हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और इस लास्ट में हम देखेंगे इस रिश्ते की गाइडेंस। और इसके बाद देखेंगे जो एंजल जी आपकी जो डेली रूटीन का क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, देखेंगे कि वो एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। तो जो पहले देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए। आप एरीज यानी मेष राशि जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं और लोगों के साथ अपना जो है अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं ताकि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें। तो कंफ्यूजन की स्टेट में है क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, और पुराने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लग रहा है कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो इसलिए आपको फील हो रहा है, आप अभी महसूस कर रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही लेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है। तो इसलिए अभी आप मुंह मोड़कर जो है लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी हो सकता है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो, या नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, या फिर अभी परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो अभी आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आप इसमें डिसीजन ले सकें, क्योंकि इसमें प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है। कोई लव रिलेशनशिप में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, या ऑलरेडी जो रिश्ते में है कि ये रिश्ता कितना लंबा चलेगा, ये शादी विवाह आगे सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर आप काफी दुखी, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अभी आप जो है अपना टाइम, अपने आप को बिजी किए हुए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें। तब तक आप अपने और जॉब, बिजनेस के बारे में या फिर जो भी चीजें हैं उसके बारे में सोच सकें। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो एरीज आप अपने पर्सन से भी यही चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, जो आंखों, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, जो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो रुके, ठहरे, सोचे विचारे, या किसी की मदद या हेल्प लें तभी कोई डिसीजन लें, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानियां चली हुई हैं। तो या तो आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था, सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है।
पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि उनके प्यार में, उनके प्रेम में खरे नहीं उतरे हैं। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर कुछ लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की हैबिट्स रही हो, जिस वजह से वो जो है आपके पर्सन काफी अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन फिर भी वो आपसे चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, वो अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें फिर से इस कंफ्यूजन में से बाहर निकलना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है। तो जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और दुखों के बाद सुख आते हैं, तो एक दिन सुख भी आ सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और अपने आप को और स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद या हेल्प मिलेगी। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, ताकि रिश्ता आगे स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो अपने पर्सन से, आपसे एरीज यही चाहते हैं कि सोच विचार करके ही आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, नए सिरे से पुरानी बातों को खत्म करते हुए एक शुरुआत करें, ताकि चीजें आगे बढ़ सकें और रिश्तों में सुधार हो सके। तो लेकिन वो यही चाहते हैं कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, उसको अधर में ना रखें, लटका कर ना रखें। वो जैसा भी चाहते हैं, अगर नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, और अगर उन्हें इस रिश्ते में आना है तो इस रिश्ते में भी डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, 2 ऑफ कप्स, द टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आपको फील हो रहा है कि लग रहा था कि रिश्ता काफी अच्छा पेयर है, काफी अच्छा जोड़ा है, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, मतलब चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। ये कुछ ऐसी बात सामने आई कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है, किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स हो सकती हैं, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो अभी वो चाहते तो हैं कि रिश्ता फिर से एक हो। आप में आपके पर्सन जो है, आप एरीज अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि चाहत तो है अभी भी रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, जो समय चला गया, जो बीत गया, उस नए सिरे से आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम चली हुई है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि पहले आप अपने सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, कैसे आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करने का सोच रहे हैं, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके। जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो धीरे धीरे करके जो समय चला गया, बीत गया, वो तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर चाहे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, या इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। तो अभी कंफ्यूजन की स्टेट है, अभी आप भी इस रिश्ते में नहीं चाह रहे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। अभी आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूरियां जो बनी हुई हैं उनको रखते हुए ही आप पहले अपने बारे में सोचें, तभी रिश्ते के बारे में सोचें। चाहते तो हैं फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद या हेल्प मिलेगी। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, कोई सीक्रेट है जो वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है।
तो आपको बार बार लग रहा है एरीज के आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना चला जाए, कभी परेशानियां ना बढ़ जाए। लेकिन काफी आप यही चाहते हैं कि वो काफी डिटैच रहते हैं, काफी जो है कॉल रहते हैं उनसे, अटैचमेंट अट्रैक्शन होने के बाद भी वो उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, काफी जुदा जुदा, काफी खफा खफा रहते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, और जो भी नेगेटिविटी रही है उससे बाहर निकलें, उससे उभरें, तभी डिसाइड कीजिएगा, तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, क्योंकि अभी रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स है, रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है। तो सोच विचार करके ही वो एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, जो भी उनको अच्छा लगे। तो अभी क्योंकि काफी परेशानी है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी बिगिनिंग, कोई भी शुरुआत ना करें। एक दूसरे के साथ बातचीत करें, धीरे धीरे करके आगे बातों को बढ़ाएं। डर को, जो भी डर है, जो राज है, जो सीक्रेट है, एक दूसरे के समक्ष रखें। जो भी प्रॉब्लम्स है, सभी रिश्ते के बारे में सोचें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम भी बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, एक दूसरे के प्रति जकड़न महसूस करना, एक अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश करना। तो इसमें दोनों ही जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो पहले इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें और नए सिरे से, जैसे बच्चा, चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, दिनों से, महीनों से, सालों से आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में रह रहे हैं, यानी कि रहा है आपका रिश्ता, लेकिन उन सबको छोड़ दीजिए और एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, जैसे एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना। तो मतलब पुरानी बातों को एकदम छोड़ दीजिए कि आपका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा है, कोई संबंध रहा है। अगर इस एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ उठकर चलेंगे, तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है। और अगर आपने, और इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि अगर आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए और जो है एक डाइवोर्स लीजिए, एक अपनी एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके, जैसे भी बात बनती है, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है। क्योंकि काफी परेशानियां हैं इस रिश्ते में, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप लेवल से दोबारा से नए सिरे से आपके तरफ आगे बढ़े, आगे कदम बढ़ाएं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो डाइवोर्स लेकर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स से बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पास्ट को प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अगर सोच विचार करके आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, टीम एनर्जी डालते हैं, तो फिर से रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि
पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, पुरानी बातों को बढ़ावा मत दीजिए, पास्ट को पास्ट में ही रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए कि आपका पास्ट में क्या संबंध, किस तरह से रिश्ता रहा है। तो अगर उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी जो है रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। अब देख लेते हैं जो आपके लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन हो रहा है रूटीन में, तो यूनिवर्स जी क्या, एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है, 3 बार अंदर ही अंदर दोहराइए। अगर 15 सेकंड का समय दिया जाता है, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि सोच लिया है क्वेश्चन तो तभी आप ओपन कीजिएगा और इसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। रोमांस रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ जैसा वीडियो में कहा गया है कि नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए, चैटिंग कीजिए, बातें कीजिए, दोनों के साथ डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना कीजिए, रोमांस कीजिए, खुशी खुशी आगे रहिए, पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। नेगेटिव नहीं रहना है, बिल्कुल पुरानी बातों को लेट गो कर देना है, अलविदा कर देना है। अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और नए सिरे से एक नई दोस्ती के साथ, एक नए प्यार के साथ, एक नए सवेरे, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप के रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं, आप रोमांस कर सकते हैं, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।